और कह रहे हैं कर्ण के साथ गुरुजी थोड़ा ठीक नहीं हुआ, बेचारे को उसको धनुर्धर उसको बढ़िया सिखाया नहीं गया। तो सीखा कहां से चलाने? कोई नहीं सिखाया तो? अगर इतना बड़ा धनुर्धर था तो सीखा कहां से? उस जमाने में कितने विश्वविद्यालय थे? धनुष विद्या कौन देता था? द्रोणाचार्य का शिष्य रहा कर्ण भी। बाद में जितने कथा लिखे गए, आप महाभारत देखो, रश्मि रथी। अरे रश्मि रथी वो एक अच्छे पोएट हैं, अच्छी कविता लिखे हैं, लेकिन रश्मि रथी से थोड़ी निर्णय होगा कि महाभारत में क्या हुआ। वेदव्यास ने जो महाभारत लिखा है वो प्रामाणिक इतिहास है। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा वो इतिहास है। तुम आओगे कोई टीका कर जाएगा, वो अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। कोई अच्छा लिखा बुरा लिखा, लेकिन अपने मंतव्य मिला दिए, थोड़ा ड्रामेटिक बना दिया, फिल्म बना के ले आए, फिक्शन, काल्पनिक, मसालेदार। लेकिन ये बच्चे कभी जीवन में महाभारत खोले ही नहीं, इनके मां बाप नहीं खोले। तो जब ये देखेंगे महाभारत सीरियलों में, पिक्चरों में, तो ये क्या कहेंगे? ये कुछ भी कहिए गुरुजी, कर्ण के साथ बड़ा अन्याय हुआ। अरे मूर्खों, पहले जाओ एक बार महाभारत उठाओ। बी.आर. चोपड़ा के चेलों, बी.आर. चोपड़ा महात्मा है, बी.आर. चोपड़ा ऋषि हैं। गुरु हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं। कौन है? एक फिल्मकार। उनका काम है फिल्में बनाना, 10 करोड़ का और 200 करोड़ कमाना। उनको व्यास जी के लिखे ओरिजिनल महाभारत से मतलब नहीं है। जहां मसाले डालने हैं, जो लटके झटके तुमको पसंद हैं, जो डायलॉग तुमको अच्छे लगे, वो महाभारत में रेफरेंस नहीं है उसका, जय ग्रंथ में। पर ये सड़क पे चलने वाले लोग, गुरुजी मैं कर्ण के साथ सूत पुत्र था, उसके ये सूत का अर्थ भी नहीं जानते। सूत किसको कहते हैं? खड़ा करो इनमें से जो लोग ऐसा बोलते हैं, सूत का अर्थ बता दो भारतीय सनातन संस्कृति के अनुरूप। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सूत पुत्र? दे डोंट नो एंड दे बिकम ए लीडर, अ प्रीचर। ऐसे लोग लीडर बन गए, ऐसे लोग समाज को दिशा दे रहे हैं। अंधा आदमी एक ऑलरेडी, और बिजी रोड में एक अंधे को हाथ पकड़ के कह रहा है चलो रोड के उस पार पहुंचा दे, दोनों ट्रक के नीचे दब के मरेंगे। अंधा अंधे को पकड़ के ले जा रहा है। अरे एक अंधा है तो एक का आंख होना तो जरूरी है। तो महाभारत कर्ण, एकमात्र कर्ण ही ऐसा व्यक्ति था महाभारत में। दुर्योधन ने भी द्रौपदी के लिए वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया, कर्ण ने किया। एंड दे डिफेंडिंग कर्ण। स्त्री के प्रति जिसके ऐसे भाव, जब कपड़े हटाए जा रहे हो तो वेश्या कह रहा। और कह रहे हैं कर्ण के साथ गुरुजी थोड़ा ठीक नहीं हुआ, बेचारे को उसको धनुर्धर उसको बढ़िया सिखाया नहीं गया। तो सीखा कहां से चलाने? कोई नहीं सिखाया तो? अगर इतना बड़ा धनुर्धर था तो सीखा कहां से? उस जमाने में कितने विश्वविद्यालय थे? धनुष विद्या कौन देता था? द्रोणाचार्य का शिष्य रहा कर्ण भी, और परशुराम जी से भी जाके सीख के आया ठक्कर। बोला सिस्टम ऐसा था। अब आपने एक स्कूल खोला हुआ है, आपने एक स्कूल खोला हुआ है और आपने निर्णय लिया है क्या, आप जाओ ना मुंबई के किसी बड़े रिक्शे वाले के बेटे को स्कूल में आज एडमिशन दे रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हो दिलवाने?
फिल्म बनता है कभी कभी कि बड़ा पैसा कमाया, पे किया, एडमिशन करा दिया, और जैसे ही स्कूल वाले को पता चला यहां तो केवल रईसों के बेटे पढ़ते थे, तो बोला नो 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 नो, आपको जाना पड़ेगा, इस स्कूल में आपने झूठ बोला है, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तात्कालीन समाज में उस समय कौन से निर्णय क्यों लिए गए, किस परिप्रेक्ष्य में लिए गए, और रेफरेंस के जितने बुक हैं वो सब गलत हैं आपके। कभी आप पे टाइम नहीं कि कभी कह सकें कि गुरुदेव जरा व्यास जी का महाभारत प्योर जो है, गुरुदेव लाइन बाय लाइन सुनना चाहता हूं। कभी सुनी नहीं सकते। ये द्रौपदी को कहते हैं द्रौपदी ने गांधी का बेटा अंधा होगा, कहां है, किस महाभारत में है? बोलो बी.आर. चोपड़ा के चेलों, कहां लिखा है? व्यास जी ने महाभारत लिखा, उसमें कहां लिखा कि द्रौपदी ने बोला अंधे का बेटा? द्रौपदी थी भी नहीं वहां। मजे की बात तो ये, तुम कहां से रेफरेंस ले आए और रेफरेंस ला करके वर्तमान समाज में लोगों को बरगला रहे हो, कथाओं को व्यापार बना करके कुछ भी परोसे जा रहे हो, और जो लीड करने का दावा भरते हैं समाज को, जातियों को, संप्रदायों को, वो भी मिसलीड करते हैं। प्रामाणिक इतिहास को पढ़ो और फिर उसको कोट करके बताओ, पर किसको मतलब है? वो क्या बोलते हैं उसको, अंधा राजा और ये टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अब तुम्हारी बुद्धि और मति मारी गई है कि जिन संतानों को तुमने जन्म दिया उन संतानों को एक श्रेष्ठ गुरु नहीं दे पाए तुम आज तक। तुम्हारा दायित्व है, अगर तुमने बच्चे पैदा किए हैं तो तुम केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए, या तो फिर कह दो कि हां हमने विवाह किया था, लस्ट हमारे भीतर था, हम गए थे, बच्चा पैदा हो गया। फिर मां बाप मत बोलो अपने आप को। भारतीय दर्शन ऐसे लोगों को मां बाप नहीं कहता। भारतीय संस्कृति कहती है कि आप एक ऐसा ह्यूमन बीइंग इस संसार में ला रहे हैं जो आपको भी आनंदित करेगा। श्रवण कुमार की तरह अंधे भी हो जाओगे तब भी आपको बिठा करके कंधों पर और जगह जगह ले जाएगा। भारतीय दर्शन कुछ और कहती है और आप केवल बच्चे पैदा करोगे। आपका दायित्व है श्रेष्ठ गुरु के शरण में देना। जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन देने के लिए अच्छे से अच्छे विद्यालय को चुनते हो, डीपीएस, डीएवी, और न जाने आजकल तो कौन कौन है कि हमको कुछ पता नहीं। तो आपकी शिक्षा नीति ही हैक हो चुकी है। जैसे हैक होता है ना इंटरनेट के दुनिया में, आपके साइट्स हैक हो गए। कोई ज्ञान देने के लिए नहीं बैठा, सबके अपने लाभ पहले हैं। देखो, लाभ कमाना बुरी बात नहीं है, लाभ भगवान का नाम ही है लाभ, शुभ लाभ। लेकिन लाभ के साथ क्या शब्द लगा हुआ है बताओ? शुभ, और जिसमें शुभत्व हो सबका। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उसको लाभ कहते हैं। और नहीं तो फिर लाभ तो दुर्योधन भी करने निकला था, फिर उसको गाली क्यों देते हो? दुर्योधन ने क्या गलती करी? अरे हर आदमी का आज ये जो भारत में लोकतंत्र है तो हर पार्टी चाहती है कि नहीं कि हमारी सरकार बने। कि कोई पार्टी क्या कहता है कि नहीं नहीं हम भी चाहते हैं इन्हीं का बन जाए। सब अपने अपने लिए प्रयासरत है कि नहीं? तो उस जमाने में दुर्योधन चाहता था राजा मैं ही रहूं। उसको लगता था मेरे पिता के साथ अन्याय हुआ, बड़े होने के बाद भी अंधा होने के कारण इनको सत्ता नहीं दिया गया। अब तो मैं अंधा थोड़ी हूं, तो इसलिए नियमतः सत्ता मेरे हाथों में हस्तांतरण होनी चाहिए। अगर लॉजिकली देखोगे तो दुर्योधन सही है। भाई आपने ले लिया था, आपने गड़बड़ किया था,
मेरे पिता अंधा थे, कोई बात नहीं, मैं तो अंधा नहीं हूं, बड़े पिता का शासन चलता है, मैं बड़ा बेटा हूं, शासन मेरा होना चाहिए। कैसे कंडेम करोगे दुर्योधन को? बताओ दुर्योधन की गलती क्यों? दुर्योधन को राज नहीं मिलना चाहिए, बताओ। तो भारतीयों के पास तो इसका भी उत्तर नहीं है। मैं बैठ करके रावण के ऊपर भी 2.5 घंटा प्रवचन कर दूं तो तुम में से एक व्यक्ति खड़ा होकर के जवाब नहीं दे पाओगे मुझे। मजबूरी हो जाएगी तुम्हारी ताली बजाने की, अरे राम राम, रावण भी इतना अच्छा था। तो कैसे भोले भाले लोग हो? तुमको जो जहां बकरी की तरह हाँक के ले जा रहा है, बकरी को क्या बोलते छत्तीसगढ़ में? हैं? छेरी। हाँ, छेरी की तरह जहां ले जा रहा है उधर लुलु 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 चले जा रहे हो। तुम्हारे पास अपना कोई प्रबोध है, अपना कोई ज्ञान है? खुद अपने आप को रियलाइज किए, इवॉल्व किए, हु एम आई, मैं क्यों आया हूं? नहीं करते, क्योंकि इन पांडालों में देखो, अभी तुम बैठे हो, अभी भी कितने नासाज ना समझ लोग, वो उससे बात कर रहा है, वो उससे बात कर रहा है। तुम्हारे 12-12 साल के बच्चे हे ओ वो जाके वहां कूद रहे हैं, अब कुछ दिन के बाद तुम्हारी छाती पे कूदेंगे। अब तब तुम लेकर के महाराज जी ये बड़ा नालायक, अरे नालायक तुम हो कि वो है? तुम्हारे हाथों में शक्ति थी, तुम्हारे हाथों में समय था, तब तुमने संस्कार नहीं दिए। अरे महाराज के पास लेके जा रहे हो, मुर्गा कटवा रहे हो। अरे महाराजो एक से कहें, बोला 3 मुर्गा लग ही कटबे तो लड़का ठीक हो जाए। बताओ, मुर्गा काटने से लड़का ठीक हो जाए? मुर्गा काटने से लड़का ठीक हो जाए तो बुरी बात तो नहीं कह रहे हैं। ऐसे कहने वाले लोगों को कह दो कि हमको पूरा खानदान ठीक करवाना। महाराज जी आप कितने में कटोगे? दाम बताओ अपना, पहले तुम्ही को हम ठीक कर ले। क्या पागल लोग हैं? सेंस नहीं है। अरे खाना है तुम्हें तो बोलो कि मैं मांसाहारी हूं, मांस खाना चाहता हूं, कौन रोकता है तुम्हें? खाओ। अबला पशुओं को मारकर खाने की तुम्हारी आदत है, खाओ, क्योंकि तुम वीर हो। लेकिन तुम जस्टिफाई क्यों कर रहे हो? धार्मिक क्यों बना रहे हो? अपने जीव के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने लोभ के लिए निकृष्ट चीजों को धर्म से जोड़कर और सच्चे धर्म का अपमान करके और समाज के सामने वैकल्पिक ढोंग और पाखंड रूपी धर्म रखने का अपराध क्यों कर रहे हो? कह दो कि भाई ऐसा है कि इस मामले में मैं धर्म नहीं मान पा रहा हूं, मैं खाऊंगा। बोल दो सीधा, मेरी इच्छा है मैं मार के खाऊंगा, खाओ। हालांकि अगर पशुओं का भी अपना कोर्ट होता, जजमेंट होते, तो एक नहीं काट पाते तुम में से। सुप्रीम कोर्ट के जज उनके शेर होते, बोलते जो खाएगा मुर्गी उसके यहां पर जज साहब जाएंगे उसका नाश्ता करने, उनका तो फुरफुरी उठ जाती तुम्हारी फिर कि शेर हमारा, ये जंगल के सारे शेर हमारे दुश्मन हो जाएंगे। और शेर भी कहता तेरे को नहीं उठाऊंगा तो स्कूल जाते तेरे बच्चे को उठा के ले जाऊंगा। फिर ये लोग अपने कुत्सित लाभों के लिए, लोभों के लिए, जिह्वा के लिए नया धर्म पैदा कर रहे हैं, ये नए भगवान पैदा कर रहे हैं। तो मैं आपको भी बोलूंगा, मैं सुनाऊंगा, एक एक चीज सुनाऊंगा। मैंने कलकत्ते में ही सौगंध लिया है, जहां भी जाऊंगा महाभारत के ओरिजिनल पात्रों का एक एक थोड़ा थोड़ा विश्लेषण करते जाऊंगा, ताकि भारतवर्ष को आज तक ये जो चोपड़ाई महाभारत, हालांकि चोपड़ा जी का मैं फैन हूं, क्यों कि जहां भारत के बच्चे महाभारत का मन नहीं जानते थे, कम से कम महाभारत के प्रति उनके भीतर में उन्होंने इंटरेस्ट तो पैदा कर दिया। लेकिन अब उसके बाद यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, उन्होंने इंटरेस्ट पैदा किया। अब इस इंटरेस्ट को सही कर देना हमारा काम है। अगर भारत के संत इसको नहीं किए तो वही महाभारत, वही रामायण, वही पुराण और ये सब बच्चे पढ़ करके गलत रास्ते पर चले जाएंगे। बोले तो धर्म में लिखा है आपका महाराज है, फालतू बात बोलते हैं आप, बेकार बात है। एकलव्य के विषय में ये नहीं जानते, एकलव्य के लिए कितनी बातें ये बनाते हैं।
ये सब बड़ी विवादित चीजें हैं भारतवर्ष में। अरे कुछ विवाद नहीं है, आओ बैठो। पढ़ते नहीं, विवादित हो गया। पहली बात, एकलव्य कोई गरीब आदमी, कोई बेसहारा आदमी नहीं है। उस जमाने में समकक्ष जैसे राजा होते थे, वो कुछ लोग कहते हैं कि जरासंध का महामंत्री था, वो भी नहीं था, इंडिपेंडेंट राजा था। हिरण्यधनु उनका पिता, और वो राजपुत्र, निषाद राज हैं। निषादों का भी अपना साम्राज्य है। अब ये एकलव्य के खिलाफ बोलते टुटपुंजिए, ये लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर झंडे उठा उठा के एकलव्य के विषय में बोलते चल रही है। रोज जैसे बेसन की बूंदी छनती है वैसी पार्टियां बन जा रही हैं इनकी, और जिसको मन कर रहा है वही अपने मारुति पर अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष लिखवा दे रहा है। राष्ट्रीय भी नहीं, ले रहा है 107 सीटर ओमनी मारुति, और ले करके लाल में बोला ये क्या है, बोला अखिल फलाना एंड्री पोंड्रिया राष्ट्रीय अध्यक्ष, एंड्री पोंड्रिया पार्टी। कुछ भी बना ले रहे हैं। अब बना करके पैसे के ताकत है इनके पास, समझ गए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया ताता थैया। यहां ज्ञान से किसी को मतलब नहीं, विज्ञान से किसी को मतलब नहीं। आप विज्ञान के विषय में भी क्यूरियस नहीं है, ये तो केवल नाम लेना। मामा मैं धर्म को नहीं मानता, हम साइंस को मानते हैं। साइंस का स नहीं जानते तुम? मैं तुमसे पूछता हूं, जो लोग साइंस के बारे में इतने बोलते हैं, नौजवान बच्चे, विश्व के अभी 10 टॉप वैज्ञानिकों के नाम बताओ, तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे। पर बोलूं 10 हीरो का नाम बताओ, रणबीर कपूर, फलाना कपूर, इनको पूछे हीरोइन का नाम, आलिया भट्ट महाराज जी, फट आलिया भट्ट। ये हीरो का नाम जानते हैं, एक्टरों का, कलाकारों का, ये क्रिकेटरों का नाम जानते हैं, बट दे डोंट नो अबाउट साइंटिस्ट, दे डोंट नो अबाउट साइंस, बट दे आर टॉकिंग अबाउट साइंस, फेक साइंस। बताओ खड़े होकर के टॉप साइंटिस्ट, और रिसेंटली 10 इन्वेंशन क्या क्या हुए हैं विश्व में, बताओ। बस बेचारी तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, ये बेचारे धर्म का ध नहीं जानते, इन लोगों ने नहीं पढ़ा, इनको कोई गुरु नहीं मिले, कभी उन्होंने अध्ययन नहीं किया, उनको तुम मूर्ख बनाते हो, कहते हैं प्रणाम कर, फालतू बात करते हो, मम्मी मैं साइंस मानती हूं। ये साइंस मानती है, इसको कुछ नहीं आता। लेकिन कुछ नहीं आता ये कौन बताएगा? जो जानता होगा वो ना। मम्मी तो खुद कुछ नहीं क्या, ठीक है कहते, नवा स्कूल में पढ़े थे, इमन नवा जमाना कहे भाई, मोला का पता है। अरे तुमसे भी कम जानते हैं ये लोग। मेरे माता पिताओं, तुम कभी इनके सामने झुका मत करना, ये तुमसे बहुत कम जानते हैं। तुम्हारे भीतर तो आज भी तुम अंतिम पीढ़ी हो जो भारत के संस्कार बचा के रखे हुए हो, ये तुमसे भी कम जानते हैं। ये तुमको झांसा दे रहे हैं, फंसा रहे हैं तुमको, अनपढ़ साबित कर रहे हैं तुमको। ये टटपूजिए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। पर धन्य है ये माता पिता भी, ये फेक लोगों के चक्कर में, ये फेक दुनिया बनाने वालों को ये पढ़ा लिखा मान करके इनकी बातों में आ जाते। तुम्हारे निर्णय आज भी सही हो सकते हैं, क्योंकि तुम में इनके दादा दादी का, उनके दादा दादी का खून चल रहा है। वो संस्कारी लोग थे, पुराने लोग। तुम्हारे भीतर संस्कार अभी भी बचे हैं, पर ये दूषित हो चुके हैं। इसलिए इनके झांसे में मत आना। ये झांसा देते हैं सब, जितने नौजवान हैं, ये जितने टिंकू टाइप के लोग हैं, 12 साल 14 साल, ये हमें नहीं ठग पाते। हम किधर इधर महाराज जी, आई एम बिकाउज। हम कहे बिकाउज के बाप इधर आ, बिकाउज बता केमिस्ट्री कहां, क्या क्या चल रहा है तेरा केमिस्ट्री में, ये बता। ये कुछ नहीं बता पाएंगे, ये ठग रहे हैं आपको। और मेरे प्यारे बेटे बेटियों, मत ठगो मां बाप को। बी फ्रैंक, ठीक से रहो, अच्छे से रहो। जो ज्ञान तुम में नहीं है, उन बेचारों के पास वो
अपडेट नहीं है इंटरनेट से, इसलिए तुम उनको ठग लेते हो, बहला लेते हो। और आपको भी कह रहा हूं, ये 2-4 इंटरनेट चला के, गूगल चला करके, साइट्स देख करके, और तुम भी इतने खुश हो जा रहे हो, महाराज जी पूरा गूगल चला लेता है, यूट्यूब निकाल लेता है, 1.5 साल का है, अभी से भजन सुन लेता है। मैंने कई बार कहा, अभी तो भजन सुन रहा है, एक दिन दूसरे साइट पे चला जाएगा, तुम्हारे घर को भजनानंदी बना देगा एक ही बार में, खानदान तुम्हारा भजन करने लगेगा। उन्हें संस्कार दीजिए, उन्हें ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बताइए, और खूब धन कमाइए। एक गलत लोगों का भावना भरा गया है संतों के प्रति, खाली मेरे प्रति भी। गुरु जी तो खाली धन के विरुद्ध बोलते रहते हैं, धनवानों की ऐसी तैसी करते रहते हैं, जो आता है बस उसी को बोल। नहीं नहीं, मैं चाहता हूं आप लक्ष्मीवान बनो, पर आधार आपका धर्म हो। धर्म, अर्थ, काम, कामना तीसरे नंबर पर है। इच्छा करने का अधिकार किसके पास है? तुम तो इच्छा के पुलिंदे हो, केवल इच्छाएं हैं तुम्हारे भीतर में, कामनाएं हैं, डिजायर्स हैं। यह 3 नंबर की चीज है। पहला नंबर है धर्म, दूसरा है अर्थ। धर्म अगर तुम्हारे भीतर आ गया तो अब लक्ष्मी प्राप्त करने का प्रयत्न करो। और अब जब धर्म तुम्हारे भीतर है, बेस, आधार, नॉलेज है, तुम जानते हो व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, क्या मारेगा, क्या जिंदा रखेगा, क्या मुझे स्वप्न दिखा रहा है और क्या ऑथेंटिक है। जब यह ज्ञान होगा तो उस धन का तुम अपने शुभ कामनाओं के लिए प्रयोग करोगे, और अगर धर्म ना होगा तो उन लक्ष्मी का प्रयोग तुम मनोकामनाओं के लिए करोगे, और मनोकामना बर्बाद करती है, शुभ कामना आबाद करती है। इसलिए शुभकामना पूर्ति के लिए धन कमाओ। हम नहीं कहते कि तुम धन के विरुद्ध चले जाओ, पर तुम्हारे नैतिक मूल्य गिर गए। 2-4 पैसे क्या कमा लिए, न मनुष्य को मनुष्य समझते हो, न बाबा को बाबा समझते हो, न गुरु को गुरु समझते हो। धन तुम्हारे माथे पे चढ़ के बोल रहा है, पर हमारी दृष्टि में तो तुम महान निखट्टू आदमी हो। हां, 2 कौड़ी के रावण के जैसे, दुर्योधन के तरह सत्ताधीश हो तुम, बेकार आदमी। धन की कीमत है। भामाशाह हुए, भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति किसको दान कर दी? बोलो, महाराणा प्रताप? दोनों में बड़ा कौन है अगर मैं पूछूं रैशनली, भामाशाह या राणा प्रताप? बोलते नहीं, अरे बोलो ना। अगर भामाशाह ये कहें या कि मैंने दिया तब जाकर के राणा प्रताप ने ये किया, मैं कहता हूं समाज में अगर कोई राणा प्रताप होता नहीं तो तुम देते किसको? बोलो। तो वीर, शौर्य, ज्ञानी महाराणा प्रताप की तरह कोई हो तो धन का प्रयोग शुभकामना के तहत कर दिया भामाशाह ने। इसलिए ताली तो भामाशाह के लिए भी बजाओ कि उन्होंने रावणों को नहीं दिया, राणा प्रताप को दिया। पर रैशनली, आनुपातिक रूप से सदा निर्णय करते रहना चाहिए। आप जब पूरा महाभारत देखोगे तो आपको डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा कि यार कपट ये लोग भी करते हैं, कपट कृष्ण के साइड से भी होता है, ये धर्म कौन कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। दोनों तरफ झूठ बोला जा रहा है, दोनों तरफ कपट हो रहे हैं, दोनों तरफ मारपीट की जा रही है। युद्ध रोका जा सकता था, भगवान है तो क्यों नहीं रोक सकते थे? भगवान के हाथ में तो सब कुछ होता था, और चाहते तो युद्ध रोक देते। कैसी कैसी बातें करते लोग। कर्ण बुरा था, धर्म के विरुद्ध था तो था, नो इफ नो बट, ओनली जट। इधर न उधर, बीच में नहीं। बीच की बात मत करो। हाँ, अच्छे गुण दे। अब ये लोग कह रहे हैं, हमने भी तुमको सुना है, आज तक पकड़ पाए कि अंतिम समय में कर्ण पड़ा हुआ है, उसी समय एक ब्राह्मण आता है तो अपने सोने का दांत तोड़ के दे देते हैं, तुम्हारा दांत तोड़ देंगे। हम कहां लिखा है ये? बताओ, बोलो, कहां लिखा है ये? क्या वेद व्यास ने महाभारत में लिखा?
तो नहीं, ये एक आदमी का कविता था, और कविता तो हम कुछ लिखते। जब ब्रिटिश थे तो ब्रिटिशों के शान में कसीदे कढ़े गए, जब मुगल थे तो मुगलों के शान में कसीदे कढ़े गए, तो कविता अब काम करेगी क्या? जय जय जहांगीर, जय जय हुमायूं, जय जय बाबर, उस समय में उनके डर से कसीदे कढ़े गए होंगे, क्या वर्तमान स्वतंत्र भारत में उनके कसीदे पढ़े जाएंगे? तो वैसे ही किसी का अपना कोई मंतव्य है, कोई अपनी बुद्धि से कुछ सोचता है कि महाभारत ऐसे हुआ होगा, लेकिन मान्यता तो प्रामाणिक ग्रंथ को ही मिलेगी, ओरिजिनल ग्रंथ को मिलेगी, जो वेदव्यास ने लिखा है। और वो महाभारत सुनिए आप। रामायण जब भी सुनना हो तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुनो। ये जितने तुम्हारे कुतर्क हैं, ये जितने विचार के बेकार, आखिर वाल्मीकि रामायण किसी ने नहीं फाड़ा, रामचरितमानस फाड़ा लोगों ने। मैं भारत के प्रश्न उठा रहा हूं, तुम डरते हो उठाने में। पता नहीं महाराज, महाराज विवादित है। विवादित है? तुम अज्ञानी हो इसलिए विवादित है। डंके की चोट पर छाती ठोक करके अगर बोलो, आओ आओ, तुम्हें किस चीज से तकलीफ है, आओ बात करो। क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पवित्र है, मौलिक रामायण है। यद्यपि रामचरितमानस की ख्याति ने भगवान राम को घर घर में स्थापित किया, बाबा तुलसी न होते पूरी दुनिया में रामचरितमानस की ख्याति को स्थापित किया गया, लेकिन जब ऐतिहासिक रेफरेंस की बात आएगी तो व्यासपीठ से कह रहा हूं, मान्यता श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की होगी, वो ऐतिहासिक रामायण है। वहां अगर कुछ गड़बड़ी है तो बताओ, चर्चा करते हैं। ये नहीं देखते पार्टियों में लोग कोई कुछ बोल देते हैं और बाद में जब तो क्या कहते हैं, नहीं ये उनका व्यक्तिगत मत है, पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं। एक मिनट में पल्ला झाड़ देते, पार्टी से इसका कोई लेना ना नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत मत है। तो ऐसे ही कविताएं किसी की व्यक्तिगत हो सकती हैं, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत में है, कोई कैसा भी राय प्रकट कर सकता है, परंतु रेफरेंस देने की जब बात आएगी चंदेल जी, तो रेफरेंस केवल और केवल उस ऐतिहासिक प्रामाणिक वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत जय ग्रंथ को दी जाएगी। रेफरेंस उसका दिया जाएगा, रेफरेंस बी.आर. चोपड़ा का नहीं दिया जाएगा। महाराज जी ऐसे ऐसे हुआ, कर्ण बड़ा, हमके कहां दिखा रहा, वो 69 एपिसोड में हमके पकड़ के बुला, तो ये एपिसोड से हमसे बात कर रहा है रामायण की। एपिसोड से रामायण फैसला होंगे कि कौन से एपिसोड में क्या था? महाभारत फैसला होंगे। मेरे प्यारे चांपा जांजगीर के वासियों, छत्तीसगढ़ के वासियों और देश भर से आए लोगों, ये हमारा विश्राम सत्र था। हमारी इच्छा थी कि कोई अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात करके, क्योंकि पहले दिन थोड़ा ज़्यादा हम बम बम हो गए थे, तो हम सोचे चलते चलते थोड़ा आपको माखन तेल लगाते जाएं, पर क्या करें, उधर रहते हैं तो मन भी करता है कि थोड़ा हाय हेलो कर लें। जब यहाँ बैठते हैं तो व्यासपीठ की ऐसी महिमा है कि यहाँ जब बैठते हैं तो फिर हम नहीं बोलते, फिर व्यास जी अपनी बात बोलते रहते। महाराज राधा रानी बोलती, महाराज कितना भी सोच के आए कि आज थोड़ा मनीष को तेल लगा देंगे कि मनीष खुश हो जाए। आज उधर बेचारा उसका नाम नहीं लिए, उसका मुंह इतना सूख गया उस आदमी का, उसका नाम ले लूं। चांपा से वो आया है सीपी यादव, उसका नाम नहीं लिए हैं, सूखा हुआ चूहाड़ा की तरह मुंह कर लिया है, हम सोचे उसका नाम ले लें। कई नाम ऐसे हैं हमने सोचा ले लें, लेकिन फिर जब बैठे हम बोले नहीं नहीं, ये समय इसमें देना उचित नहीं है, क्योंकि अगर अज्ञानी हो तो गुरु के सात्विक और निर्मल प्रेम को इस जिंदगी तो क्या 10 जन्मों में भी नहीं समझ पाओगे, और अगर दिल है प्यार है तो समझ पाओगे, ये बंदा जो करता है मेरे लिए करता है, हमारे परिवार के लिए करता है, इस राष्ट्र के लिए करता है। अगर भावना नहीं है, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तो तुम्हें हम अपने प्रेम को दिखा नहीं सकते। और तुम्हारी भावनाएं हैं तो एक एक वचन तुम्हें बताएंगे कि सदा मेरे लिए ही बोलते हैं। लाखों की भीड़ में भी दृष्टि इनकी मेरी ओर ही होती है, क्योंकि आप हर बात को सुन के लगता होगा ये तो मेरे ऊपर लागू हो रहा है, और यकीन मानो यही तो चमत्कार है इस पीठ का, इन शास्त्रों का और गुरु का। बोलते एक ही बात है,
पर हर व्यक्ति को इस 1 से 1.5 घंटे में लगता है ये मेरी समस्या थी, गुरुजी ने मेरा समाधान कर दिया, हो गया। क्योंकि धर्म से ही समाधान है। हम धर्म को पहला मान लिए, हमने अर्थ को दूसरा माना। हम अर्थ के विरोधी नहीं हैं। कभी हम धनवानों को क्यों गाली दें? लक्ष्मी माता की कृपा जिनके ऊपर है वो पूजनीय है। माता लक्ष्मी ने उनके ऊपर कृपा करी है भाई, हम क्यों उनको गाली दें? हमने बस इतना कहा है, बस उनको ऊपर मत रखो, धन को, अर्थ को मत रखो, ऊपर धर्म को रखो। धर्म ऊपर रहेगा, राम रहेंगे, गुरु की वाणी रहेगी, उसके बाद अर्थ रहेगा, उसके बाद जो कामनाएं करनी है करो। आईफोन का करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर धर्मयुक्त, धर्म सम्मत, धर्म, अर्थ, काम। और अगर ये 3 चीजें सुधर गईं, 3 क्या, पहला ठीक हो गया, धर्मयुक्त हो गए, तो धर्मयुक्त व्यक्ति कभी श्रीहीन नहीं होता। तुम शायद समझ नहीं पाए, धर्मयुक्त व्यक्ति श्रीहीन नहीं होता। जो सचमुच धर्मयुक्त है वो लक्ष्मी विहीन नहीं हो सकता। अगर लक्ष्मी विहीन हो तो धर्म में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी लग रही है मुझे। तो महाराज जी जो ये सब धन वाले हैं वो सब धर्म वाले हैं? नहीं, ये रावण वाले हैं। ये सोने की लंका में बैठे हैं, इनके 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती सब जलेंगे, इनके घर दिया बाती नहीं लगेगा। पर ऐसा थोड़ी है कि जो धर्मयुक्त है वो धनयुक्त नहीं है। महाराज अम्बरीश, महाराज बताओ कितने धनवान हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, बड़े बड़े लोग देखो, धर्मवान हैं, धनवान भी है। तो धर्म भी, धन भी, फिर कामनाएं भी, जो इच्छा करनी है करो, जो इच्छा करी है मनमाही, सब पूर्ण होगा। बस 1 2 3 4 ये सीढ़ी याद रखना। पहली सीढ़ी धर्म है, दूसरी सीढ़ी अर्थ है, और तीसरी सीढ़ी अब तुम इच्छा करो। यहां तो धर्म का पता नहीं, अर्थ का पता नहीं, इच्छा अमेरिका खरीदने का है। महाराज जी हम सोच रहे हैं कि अमेरिका खरीद ले। हम कि खरीद लो। बोला कैसे? हम कि वो मिलता है खिलौना पर, एक टाइटेनिक जहाज जैसे मिलता है, ताजमहल मिलता है 12 रुपया का, अमेरिका लिखवा दे रहे हैं, खरीद लो। और वो भी नहीं है, एक कागज पर लिखो अमेरिका और कहो हम खरीद लिए, ले। खाली इच्छा, बेकार की इच्छा। धर्म पहले, अर्थ उसके बाद, फिर अनंत इच्छाएं रखो, इच्छाएं रखो। अब कंफ्यूज मत होना इसमें से। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका मतलब धन कमाना जरूरी है क्या? ना, कोई जरूरी नहीं। धन इसलिए कमाना है कि आप आनंदित रह सकें। और हम कह रहे हैं बिना कमाए ही हमको आनंद है, तो हम कमाने का झमेला क्यों लेने जाएं? हाँ, कई लोग इसमें, अरे महाराज अब मोला हूं कमाना पड़ी, गुरुजी कहते कि अर्थ लाना पड़ी कहीं ना कहीं से। हम नहीं कहते हो भाई, तुम धर्म युक्त हो जाओ, और वो धर्म तुम्हें सन्यास की ओर ले जाए, घर में बैठे बैठे आनंद आह्लाद की तरफ, तो वो जीवन जियो। और वो धर्म कहे कि धन चाहिए तो धन ले आओ और इच्छाएं करो। और ये तीनों हो जाने के बाद वह व्यक्ति मरने के बाद उसको मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि जीते जी मुक्त हो जाता है, दोनों हाथ उठा करके। महाराज कोई बर्डन नहीं, कोई टेंशन नहीं, हम मस्ती से घूम रहा है, भाई हम तो मुक्त हो गए भैया, मोक्ष मिल गई, ये मोक्ष है। और यहां इस पर इतनी निंदा, महाराज जी ये मृत्यु भोज इत्यादि जो चल रहा है, और ये मोक्ष का क्या मोक्ष होता है? महाराज जी स्वर्ग नरक होता है? हम तुमको भेजते हैं, देख के आओ। हमसे पूछते हैं स्वर्ग नरक होता है कि ना, भेज रहे हैं देख कर क्या होता है कि नहीं, हम तो नहीं देख के आए। बेकार की बात। सत्यम शिवम सुंदरम, धर्म युक्त जीवन जीते हुए, आनंदित रहते हुए, परिवार परिवेश राष्ट्र सनातन का काम करते हुए, कृष्ण की तरह मुस्कुराते हुए अगर जीवन है तो यही स्वर्ग है, और अगर ये सब नहीं है तो यही नरक है। यहां जीते जी नरक भोग लोगे, जीते जी नरक है। आइए इस स्वर्ग की परिकल्पना करते हैं। बहुत दिनों के बाद आपका साहचर्य और सानिध्य प्राप्त हुआ, ईश्वर करें। और छत्तीसगढ़ भूमि महतारी जिसे आप कहते हैं, इस महतारी की कृपा हम पर भी बनी रहे कि हम
पुनः इस भूमि पर, कभी कभी होता है ना, लंबी जुदाई हो जाती है, कभी बहुत रहे, कभी अब 2 साल, कभी 2.5 साल, कभी 1.5 साल, ऐसे। तो हम भी चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ महतारी मेरे ऊपर कृपा करें और साल भर में 1-2 बार बुला ही ले अपनी भूमि पर, ताकि हम भी आकर के आह्लादित हो सकें, आनंदित हो सकें इस भूमि पर। सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, सत्य का अन्वेषण करिए, सत्य धर्म के पथ पर चलने का प्रयत्न करिए, ज्ञानवंत होने का प्रयत्न करिए। प्रत्येक कदम पर बस निर्णय सही लीजिएगा। निर्णय ही मनुष्य को दुख में डाल देता है और निर्णय ही मनुष्य को आनंद देता है। निर्णय धैर्य से लेना। श्री कृष्ण केवल यही सिखा के गए, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, पर निर्णय मुस्कुरा के लेंगे। अगर क्रोध में जो निर्णय लेगा तो निर्णय कभी ठीक नहीं होता। निर्णय मुस्कुराते हुए लेना, बुरी से बुरी परिस्थिति भी राम राज्य में परिवर्तित हो जाएगी। बस निर्णय मुस्कुराते हुए लेना, ज्ञान युक्त होकर के लेना। आप सबको प्रणाम करता हूं।